फिलहाल सीधा रुख कर देंगे धरियावद की ओर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा शुरू हो गई है। तो विधानसभा उपचुनाव 2021 का रण यहां पर बिल्कुल तैयार है और उसके बिसात एकदम बिछ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा के लिए पहुंचे हैं और जनसभा का यहां पर जो एक तरीके से आयोजन है वो एक विशाल तौर पर किया जा रहा है। धरियावद और वल्लभनगर ये दो विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव 2021 के तहत दोनों ही पार्टियों ने अपनी जान फूंक दी है और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भी अपने संबोधनों के दौरान लिया। तो विधानसभा उपचुनाव 2021 के तहत फिलहाल धरियावद से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम बस कुछ ही देर में शुरू होने की। दूर होकर के बैठ जाएं, कोविड का ध्यान रखते हुए। यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी से बैठने की और वहां पर मौजूद रहने की, उपस्थिति की अपील की जा रही है। मंच के माध्यम से कहा जा रहा है कि यहाँ पर उचित दूरी यहाँ पर मेंटेन करके लोग रहें और एक जनसभा यहाँ पर विशाल हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं वहां पर और जनसभा को यहाँ पर संबोधित वो करेंगे। और पीछे की तरफ महिलाओं के पीछे जो जगह खाली पड़ी है, सभी से अनुरोध है कि महिलाओं के पीछे पधारे और विराजे। एक बार जोर से पुनः बोले, भारत माता की, मान लिया हनुमान की, मान लिया हनुमान की, कांग्रेस पार्टी। पंडाल के बाहर जो भी खड़े हैं इर्द गिर्द, उनसे अनुरोध है कि वे पंडाल में पधारे। तो बस अब से कुछ ही देर के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अभी सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा शुरू ही होने वाली है कुछ ही देर में और विधानसभा उपचुनाव 2021 के रण के तहत धरियावद और वल्लभनगर, विशेष तौर पर धरियावद विधानसभा सीट पर यहाँ पर पूरा फोकस कहीं इसलिए इस लिहाज से भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि आप समझ सकते हैं 4 जनसभाओं में से 3 जनसभाएं धरियावद में रखी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों से अपने प्रत्याशियों को मतदान करने की, उनके पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। और 2.5 साल के अंदर जिस तरह की विपदाएं आई, उस विपदाओं का सामना करते हुए आम जन को बहुत ही महफूज रखा। नहीं तो हम जानते हैं कि देश में जिस तरह का राज चल रहा है, देश में जिस तरह का पोपाबाई जिसको बोलते हैं, पोपाबाई का राज है, उस तरह का राज चल रहा है। और मोदी जी ने गरीब के ऊपर जिस तरह से डंका बजा रखा है, आज 116 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका है, 3000 रुपए का एक 15 लीटर का खाने का जो तेल है, गरीब खाने का तेल तक नहीं खा सक रहा है। आज हमारी स्थिति इस तरह से बनी हुई है कि कोरोना का टीका लगाने के पीछे जो पैसा लगा, उस पैसा को इस तरह से वसूल किया है कि 3 गुना पैसा उनकी जेब में रखा है। मेघजी पटेल वगैरह जो इधर खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि आप पीछे आ जाएं। जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनको स्थान नहीं मिल पाया है कुर्सियों पर, उनसे फिर निवेदन है कि अपना ही कार्यक्रम है, आप लोग पीछे अपना स्थान ग्रहण करें। ये जो पायरा से टीम आई है, मेघजी पटेल हैं, आप सब इधर स्थान ग्रहण करें और जो सिक्योरिटी पे लोग लगे पीछे, उनसे निवेदन है कि तो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री की जनसभा कार्यक्रम की तैयारियां फिलहाल हो रही है और अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच के माध्यम से जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की लोगों से अपील वो करेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में, लाइव तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं उसमें मंच की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कोविड के एक लंबे समय के बाद, खुद भी कोविड से जूझते हुए एक लंबे समय के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इतर यहाँ पर जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पहुंच रहे हैं और इस चीज की गंभीरता का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि दोनों विधानसभा सीटें जो है धरियावद और वल्लभनगर, 3 सभाएं यहाँ पर धरियावद में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको दिख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में, मंच पर पहुंच गए हैं। सभी से अभिनंदन और सभी से अभिवादन वहां पर ग्रहण कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद में सभी को संबोधन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मंच के माध्यम से करने वाले हैं। मंत्री आदरणीय अर्जुन लाल जी मीणा,
हमारे सीडब्ल्यूसी के सदस्य आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा। चलिए अधिक अपडेट के साथ फिलहाल सहयोगी गिरीश पालीवाल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गिरीश, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर के बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। किस तरीके की तैयारियां मैं आपसे जानना चाहूंगी वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है, कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल जयती, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धरियावद विधानसभा क्षेत्र में आज तूफानी दौरा है। उन्होंने सबसे पहले लसड़िया पहुंचकर वहां पर जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जो दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के भी घर से वो पहुंचे हैं और वहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जो है लसड़िया में जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद जो है अब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो झलारा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा के जो है समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जी गिरीश, इसके अलावा काफी ज्यादा धरियावद पर बेसिकली फोकस यहाँ पर किया जा रहा है, वल्लभनगर में भी किया जा रहा है, लेकिन 4 जो जनसभाएं हैं जिसमें से 3 धरियावद में की गई है। एक तरीके से यहाँ पर मैराथन सभाएं हो रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। जो प्रीवियस उनकी जनसभा रही लसाड़िया में, कौन से ऐसे मुख्य बिंदु रहे यहाँ पर जो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जिक्र जिनका किया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो है लगातार यहाँ पर तूफानी दौरा जो आज यहाँ पर लगा हुआ है, उन्होंने सबसे पहले लसाड़िया में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही साथ उन्होंने जो है केंद्र सरकार की नीतियों को यहाँ पर जो है उन्होंने टारगेट किया है। साथ ही साथ जो सरकार की जो है जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जो है यहाँ पर वोट मांगने की अपील की है और साथ ही साथ दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के घर जाना और उनको श्रद्धांजलि देना, ये भी कहीं न कहीं जो है इस चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। और साथ ही अभी जो है मुख्यमंत्री झलारा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में जो है वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, चलिए गिरीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको मंच से यहाँ पर हम A1 टीवी के माध्यम से लाइव जो जनसभा है उसे जोड़कर रखे हैं। धरियावद से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील वो करेंगे, साथ ही प्रदेश की जनता के लिए इस मंच के माध्यम से उनका संबोधन तो रहेगा ही। अब से कुछ ही देर के बाद आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, हमारे टीएडीए मंत्री अर्जुन जी बामणिया साहब, सबका नाम न लेते हुए माफी चाहता हूँ। मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजे हुए वरिष्ठ कांग्रेस जन, मैं ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस कमेटी लसड़िया की ओर से आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के जाबाज और कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत, त्याग और समर्पण के बलबूते पे आप सभी को मैं पुनः आश्वस्त करता हूं कि यह सीट दरियावद हम सब मिलकर आपको जितवाएंगे तथा विकास के पथ पर कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, स्वर्ण विकास करा पाएंगे। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत। मैं हमारे पूर्व सांसद सीडब्ल्यूसी के सदस्य आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे पधार करके सभा को संबोधित करें। वो बंद कर देना, वो बंद कर दो स्विच। बोलो भारत माता की। कांग्रेस पार्टी ने बोलते किए पण बोली बंद हो गई अभी। आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने हम सबको अकाल हो, चाहे महामारी हो, चाहे विपत्ति हो, हम सबको हथेली की छाया के नीचे रखा है। इसलिए हम सब की तरफ से, आप सबकी तरफ से यहाँ पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे यहाँ के प्रधान जी तुलीराम जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे मेहमान, हमारे टीएडी मंत्री आदरणीय अर्जुन जी बामणिया, मंच पर हमारे उपस्थित सभी प्रधान साहब, पूर्व प्रधान साहब, वरिष्ठ सभी नेतागण, हमारे इस पंडाल में उपस्थित हमारे सभी सरपंच साहिबान, वरिष्ठ नेता, माता बहनें, प्रेस के साथियों, हम सभी यहाँ
इस धौलाघर की पवित्र भूमि पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सब जानते हैं कि थोड़े दिन पहले 8 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी दरियावाद में फार्म भरवाने के लिए नगराज जी के फार्म भरवाने में आए थे। उस समय आप सब उपस्थित थे और अपार भीड़ इकट्ठी हुई थी। आज पुनः हमारे खैर खबर लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित तौर पे हम सब उत्साहित हैं। हम सब आपका स्वागत करते हैं। भाइयों, कल 27 तारीख है, 28 तारीख 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 30 तारीख को मतदान होगा। और इस 30 तारीख को जो मतदान होगा उसमें आप सबको कांग्रेस पार्टी को वोट देके कांग्रेस पार्टी के निशान के पास बटन दबा के कांग्रेस पार्टी को जिताना है। हमारे यहाँ से नगराज जी को एमएलए बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। अभी राजस्थान में कांग्रेस का राज है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबके लिए बहुत सारी योजनाएं एक के बाद एक बना रहे हैं। पिछले समय में जब अभी तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, पहले जब मुख्यमंत्री बने तब 58 साल के बुजुर्ग और 55 साल के हमारे माता बहनों के लिए पेंशन की योजना लागू की और लगातार हमारे 2 रुपये किलो गेहूं, 1.5 रुपये किलो गेहूं और अकाल के काम अपार सैंक्शन करके हम सबको सुरक्षित रखा। बीच में कांग्रेस का राज नहीं था। आप जब पद से हटे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, तो 5 साल तक आपकी जो पेंशन थी वो 500 से 501 रुपया नहीं हुई। और वापस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने, उन्होंने एक ही लाइन में ना हमने मांग की ना आपने मांग की और 500 से 750 किया, 750 से 1000 रुपये किया और जो बुजुर्ग थे उनका 1500 किया। दो पति पत्नी दोनों थे। तो इस तरह से कल्याणकारी योजनाएं की। और इसके अलावा अभी महामारी जैसी फैली थी पूरे धरती पे, उसमें हमारा देश भी बहुत बुरी तरह से चपेट में था। राजस्थान में आपके नेतृत्व में जिस तरह से व्यवस्था की गई, पूरे देश में उदाहरण बना। देश के प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री जी की सराहना की कि अशोक गहलोत जी ने जैसा इस बीमारी के काल में जैसी रक्षा की है, जैसी व्यवस्था की है, कहीं पे नहीं हुई। गुजरात के कल हार्दिक पटेल यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत बहुत तारीफ की हमारे शासन की कि उन्होंने कहा कि गुजरात में कहीं गैस की व्यवस्था नहीं थी, कहीं खाट की व्यवस्था नहीं थी, दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी। कोरोना काल में बहुत बुरी तरह से लोग मर रहे थे। ऐसे समय में हमारे राजस्थान का उदाहरण सब जगह दिया गया और केंद्र सरकार के भेदभाव करने के बाद भी लगातार हमारी सारी व्यवस्थाएं करते गए और हम सबको सुरक्षित रखा, इस बीमारी के काल से बचाया। फिर भी हम जानते हैं कि बहुत सारे परिवार बहुत तकलीफ में रहे, तकलीफ से वो निकले, परिवार के परिवार उजड़ गए। ऐसे समय में हम सब अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा और हमारी रक्षा की। उसके लिए हम सब आने वाले समय में आपका साथ देंगे। राजस्थान की सरकार को मजबूत करने में ये जल्लारा विधानसभा क्षेत्र दरियावाद कहीं कमजोर नहीं रहेगा। पिछले 2 इलेक्शन में हमारे नगराज जी कुछ वोटों से हार गए। निश्चित तौर पे हम इस बात के लिए मंथन भी करते हैं, नगराज जी भी एहसास करते हैं कि कोई न कोई कमी रही होगी, उसकी वजह से जनता नाराज हुई, वोट कम दिए और हार गए। अब राजस्थान में कांग्रेस का राज है, आधा समय राज का निकल गया है, आधा समय और बाकी है और हम सबको बहुत विकास के काम चाहिए, सड़कें चाहिए, हमारे घर के पट्टे चाहिए, हमारे एनी कार्ड चाहिए, हमारे बिजली चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था चाहिए। तो वो सारी चीजें राज से मिल सकती हैं और राज के मुखिया हमारे बीच में हैं, हमारे पास हैं। तो निश्चित तौर पे हम आशा करते हैं कि हम सब की बात सुनेंगे और आप सब ने अगर विधानसभा में नगराज जी को भेज दिया
तो नगराज जी निश्चित तौर पे हमारी पूरी मांगे विधानसभा में रख के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करके और हम सबके काम करेंगे। अभी हमारा एमएलए नहीं होते हुए भी आपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के काम सैंक्शन किए, करीब 200-250 करोड़ के काम सड़कों के और अलग अलग डिपार्टमेंट के काम सैंक्शन किए हैं। और हम सब आने वाले समय में और सरकार का लाभ लेने के लिए हम सभी आपसे आशा करते हैं। उसके बदले हम सब आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम नगराज जी को एक एक वोट देके निश्चित तौर पे जिताएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। मैं आप सबसे जितने भी पंडाल में बैठे हैं उन सबसे उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस बात में सहमत हैं तो मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाइए, अपने दोनों हाथ खड़े करके हम नगराज जी को पूरे मन के साथ वोट देंगे और जिताएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः आपकी तरफ से आदरणीय अशोक गहलोत जी का स्वागत करता हूं और एक बात कहना चाह रहा हूं कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी लसाड़िया आए, हेलीपैड पे आए, आते ही उन्होंने पहले कहा कि नगराज उनका गौतम लाल जी का घर कहाँ है। हमने कहा साहब पास में ही है, 1 किलोमीटर। राज्य मंत्री अर्जुन बामणे जी, पूर्व मंत्री मांगीलाल ग्रासिया जी, पूर्व विधायिका श्रीमती बसंत देवी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय छगनलाल जी जैन साहब, परमानंद जी मेहता साहब, लक्ष्मीनारायण जी पांड्या, मंजुला देवी रोहत, पूंजीलाल जी परमार, प्रेम कुमारी पाटीदार, शांता देवी जी, गंगा देवी, धनपाल जी मीणा, धोलीराम जी मीणा, और यहाँ आए हुए हमारे डूंगराम जी कैदर, महेंद्र गहलोत, सतवीर चौधरी जी, अशोक शर्मा जी, पुकार पारस जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके क्षेत्र में आने का जलाला में मौका मुझे मिला है और आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको अपील करी, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि सोनिया गांधी जी ने सोच समझ के टिकट दिया है आपके अपने लाडले नगराज मीणा जी को। पिछले चुनाव में आपने यहाँ से इनको कामयाब किया था, पर फिर भी चुनाव में अपन कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि लोकतंत्र है, उसमें कई बार चुनाव में हार जीत होती रहती है, उसका हम सम्मान करते आए हैं। पर ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव वल्लभनगर हो चाहे वो तेजावद हो, 2 चुनाव हैं। 2 चुनाव लोकतंत्र में मायने रखते हैं। इससे कोई सरकार ना तो आती है ना जाती है, ना विपक्ष में जो बहुत तरह होते हो तो मेंबर बन जाओ भले, इतना ही होता है। पर चुनाव में अगर पार्टी जीतती है जो सत्ता पक्ष है, हम लोग जीतते हैं आपके आशीर्वाद से, तो 2 फायदे। एक तो 2.5 साल का काम है, सिर्फ 2.5 साल में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। आपने हमारा साथ दिया तो किस प्रकार से विकास के काम आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करें। नगराज जी आपके नुमाइंदे बन कर के पैरवी करेंगे आपकी भावनाओं की। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कें हो, वन अधिकार के पट्टे देने के कैंपेन लगाने की बात हो, या आपको मालूम होगा अभी प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। यहाँ चुनाव के कारण वो अभी शुरू नहीं हुआ है, ये चुनाव खत्म होते ही वो अभियान शुरू होगा। तो जितने आपके पट्टे हैं, आप कब्जा किए बैठे हैं, चाहे वो भूमि वन की हो या दूसरी भूमि हो, गोचर की हो या आपके आवासीय भूमि हो, तो प्रयास करेंगे कैसे आपको राहत मिल सके, किस प्रकार पट्टे मिल सके। तो सरकार का चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। 22 विभाग के लोग बैठे हैं वहाँ पर, 22 टेबलें होगी और 22 जगह अधिकारी बैठेंगे हर विभाग, कृषि विभाग भी, पशुपालन विभाग भी, स्वास्थ्य विभाग भी, शिक्षा विभाग भी, सड़क का विभाग भी, जो वहीं पर समझ सुन के हल करेंगे। पेंशन वाले बैठेंगे, अगर पेंशन के कोई फॉर्म भराने हो बुजुर्गों के, विधवाओं के, वो वहाँ भरे जाएंगे।
जैसे कि पेंशन में स्वीकृत की जा सके आपके लिए। चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग, कोई अगर आप मेरे बाकी रह गया होगा, अब 5 लाख का बीमा आपका हो गया है। आप चाहे प्राइवेट जाओ अस्पताल में, चाहे सरकार में जाओ, बिल चाहे 1 लाख रुपए का बने चाहे 2 लाख का बने, बीमारी चाहे कोई किसी तरह की हो, 2 लाख का अगर बिल बनेगा तो आपको 1 नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। अस्पताल में जाओ, वापस आओ बाहर, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। अब पूरे देश में हम लोगों ने पहला राज्य राजस्थान जिसने इतना बड़ा काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने वो फॉर्म भर दिए होंगे, और नहीं तो कैंपों में भर देंगे आप लोग। एक भी में चूको, अगर चूक गए आप लोग तो बीमा कंपनी उनको चुकाना नहीं करेगी। मैं चाहूंगा कि अगर पैसे वाला कोई है तो उसको 850 रुपये देने खाली, 850 रुपये सिर्फ, तो 5 लाख का बीमा उसका भी हो गया। बाकी लोगों सबका फ्री बीमा है, 1 रुपया नहीं देना आपको। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा था, एक तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक काम आपके हों 2-2.5 साल के अंदर। 2.5 साल बाद चुनाव वापस आ जाएंगे, आप तय करना कि नगराज ने आपकी सेवा की है, आगे देखेंगे क्या करना। आप क्या, आप माई बाप तो आप हो, आप जिसको आशीर्वाद दोगे वही कामयाब होगा आगे भी। दूसरा बड़ा फायदा मैं देखता हूँ, जो मैं कई बार कहता हूँ सब जगह, कि चुनाव लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र भी कांग्रेस का दिया हुआ देश को है। गांधी जी के वक्त में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंबेडकर संविधान बनाया, तब अधिकार मिला महिलाओं को, पुरुषों को बराबरी का, 1 वोट का अधिकार। और आज 75 साल के बाद में अपने यहाँ कायम है। पाकिस्तान में तो वहाँ बार-बार सैनिकों का शासन होने लग गया था। अब मैं आपको ये कहना चाहता कि अगर आप वोट देते हो कांग्रेस को, जिताते हो, तो सरकार हमारी है। ये जितनी गांव-गांव में राजस्थान भर का भला उससे होगा, आपके वोट से, खाली आपका दरियावत का नहीं होगा। कैसे होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका वोट जाएगा, बीजेपी को जाए तो कोई फायदा नहीं है, खाली 1 सीट बढ़ जाओ उनकी भलाई। हमें मिलेगा वोट, एक तो आपके काम ज़्यादा होंगे, दूसरा बड़ा फायदा आपको यह है, आपको नहीं है पूरे प्रदेशवासियों को, जिसका भला आपके वोट से होगा, वो है गांव-गांव में ग्राम सेवक, पटवारी, तहसीलदार, एसडीओ साहब, सरकारी कर्मचारी, जितने अमला होता है वो देखता है सरकार कितनी मजबूत है, वो देखता है। अगर उसको मालूम पड़े भाई कि अभी जनता ने वोट दिए हैं कांग्रेस को, इसका मतलब कांग्रेस सरकार मजबूत है और आगे भी आ सकती है, तो आपका पटवारी, ग्राम सेवक, सब अधिकारी है, वो गरीबों के काम करने लग जाते हैं। नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सरकार इनकी है। और उनको लगता है कि नहीं तो बीजेपी वाले जीत गए तो पता नहीं सरकार का क्या होगा, सरकार तो मजबूत सरकार नहीं है, तो वो फिर परवाह भी नहीं करते गरीब की, तो सुनवाई भी नहीं करते, ना तहसील में, ना पटवारी के यहाँ, ना ग्राम सेवक के यहाँ। भले लोग होते हो तो काम करते बेचारे, और उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बातें सब सोचते रहते हैं। तो सरकार की मजबूती जो हो रही है राजस्थान के अंदर, तो ये वोट आपका सरकार की मजबूती का वोट है, दरियावती के विकास का वोट है। आपके यहाँ पैशन गाँव संग अभियान मजबूत चले, कामयाब हो, आपको पट्टे मिले, उसका वोट है। ये वोट मामूली नहीं है आपका वोट। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि आप इन बातों को समझें। हमने तो शिक्षा के क्षेत्र में ही कई स्कूलें खोल दी राजस्थान के अंदर, अंग्रेजी स्कूल अलग खोल रही है। आजकल जमाना बदल गया, अंग्रेजी सीखने जरूरी बच्चों को, मोबाइल फ़ोन आ गया हाथ के अंदर, क्रांति हो गई, दुनिया भर की नॉलेज रखते बच्चे हमारे, तनख्वाह मिलती है लाखों करोड़ रुपए, तो परिवार वही आगे बढ़ेगा, वही वर्ग आगे बढ़ेगा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो कोई जाति पर अधिक आदमी हो, जिसके घर में बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। हम उस पर जोर दे रहे हैं। कोरोना के अंदर हमने कमी नहीं रखी, हिंदुस्तान भर में आपका आशीर्वाद से नाम कमाया। सबसे अच्छा इंतजाम राजस्थान में हुआ था, कोरोना में लोगों को मरने दिया हम लोगों ने।
हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा। ये सब आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, एनजीओ ने, हमारी संस्थाओं ने, धर्मगुरुओं ने, जिसका बस चला गरीब को खाना खिलाया। उस वक्त में कोई भूखा नहीं रहा राजस्थान के अंदर। प्रदेशवासियों ने इतना साथ दिया उस वक्त में। और सरकार ने भी दवाएं फ्री करी, इलाज फ्री। 40-40 हजार के इंजेक्शन थे कोरोना के अंदर, वो हमने फ्री लगाए लोगों के लिए। 40 हजार के इंजेक्शन बताइए। ये 5 लाख की योजना अब आई है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि हम लोगों ने, अब किसान लोग बैठे हुए धरने पर दिल्ली बॉर्डर पर, सरकार परवाही नहीं कर रही है। साल में उन्हें रह गए, सही साल हो गया हम बैठे हुए। 600 किसान मारे गए बेचारे। और महंगाई बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल गैस, आपकी घर की घरेलू गैस, महिलाएं बैठी हुई है। उज्ज्वला योजना दे दी आपको, खुश कर दिया। 300 रुपये सिलेंडर था पहले, और वो 900-1000 का हो गया है। कई घरों में तो वो भी उसको रख दिया बंद करके वापस। तो कोई स्कीम लागू हो तो पूरी लागू होनी चाहिए, जिससे लाभ मिलता जाए उसका। महंगाई बढ़ती जा रही है, भयंकर महंगाई है। महिलाएं जानती है रसोई कैसे चलाती है। रसोई में सामान खरीदती हो आप, आपको मालूम है, कपड़े लत्ते हो, चाहे वो खाने का सामान हो, तेल हो, घी हो, मिर्च मसाले हो, क्या भाव है यार बता दीजिए आप। इतना महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये सरकार को हम दबाव दे रहे हैं, विपक्ष में लोग, राहुल गांधी बोलते हैं, सोनिया गांधी बोलती है, पर फिर भी इन पर असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ताकत आपकी है। वो जीत के बैठे हुए हैं, उनको घमंड बहुत आ गया है। तो लोग, जनता जनार्दन तो माई बाप होती है, वो घमंड आप भी उतार सकते हो, किसी का भी, चाहे वो कोई नेता हो, कोई पार्टी हो। आप जाके किसी का घमंड नहीं चलता, मैं कह सकता हूँ। तो पेंशन के काम करवाना हम लोग, वो हम चाहते हैं कि उसके हम कम हो। इसलिए नौकरी हमने 1 लाख नौकरी दे दी अभी तक बच्चों को, और लाखों नौकरी निकल रही है। रोज विज्ञापन आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि उन्होंने वादा किया था दिल्ली के 2 करोड़ नौकरी देंगे, पता ही नहीं उनका क्या हो रहा है। और हमारी सरकार तो लगातार लगी हुई है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, क्योंकि चुनाव में आगे मोगाड़ा में जाना मुझे अभी। आपके यहाँ से और जलारा से भी, मोगाड़ा से मुझे किसी ने कहा कि तहसील बनाने की मांग आपके यहाँ है। तहसील बनाने की मांग है क्या मांग आपके यहाँ? मांग है, कच्ची एक पक्की है, क्योंकि अभी चुनाव है तो हम घोषणा कर नहीं सकते। आप लोगों की राय लेकर के सही फैसला करेंगे, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से कहने को बहुत सारी बातें हैं। हमने आपके दरियावद में 100 बेड का कर दिया, सर्जरी अस्पताल खोल दिया है, CHC से बढ़ा दिया उसको दरियावद के अंदर। और आपका जो उप स्वास्थ्य केंद्र था बलीचा टेकन लसाड़िया में भी, बुडेल जलारा में, उसको PSC में कर दिया कन्वर्ट। प्रतापगढ़ दरियावद में तो नगर पालिका बन गई है वहाँ पे। और किसानों को खेत के समीप कृषि उपज विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए दरियावद जिला प्रतापगढ़ नई स्वतंत्र मंडी बनाई जा रही है। नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बहुत बड़ा काम है, वो आपके इसी सत्र में शुरू हो जाएगा दरियावद के अंदर, जहाँ के बच्चे में आगे पढ़ सकते हैं रह करके हॉस्टल के अंदर। करीब 1.5 करोड़ लागत से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लसाड़े में खोल रहा है। जलारा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है। इसके लिए भूमि का आवंटन हो गया है, अब तो बिल्डिंग बनने बाकी है। और जल जीवन मिशन आया हुआ है, जो घर घर में पानी पहुंचेगा। अब भारत सरकार के पास खूब पैसा है, वो विज्ञापन ऐसे देती है कि भारत सरकार लगा रही है। अरे भाई, उनको कहो आप तो केंद्र सरकार हो, पूरे देश के सब राज्यों के ऊपर सरकार हो आप तो। ये अब क्यों नहीं कहते? तो 50% पैसा राज्य सरकार लगा रही है, ये कोई नहीं कह रहा है। बोलो, हम चाहते हैं आपके यहाँ करीब 45 करोड़ की स्कीम बन गई है। जलारा में भी, लसाड़े में भी 33 गाँव की घर के पानी पहुँचेगा। इस प्रकार हर घर में पानी पहुँचाएंगे आपके यहाँ।
पूरे प्रदेश में पहुंचेगा और उसमें हम लोग पूरी तरह कमिटेड होकर काम कर रहे हैं किस प्रकार से जल्दी जल्दी योजना पूरी हो। इसलिए कहने को बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको यही कहूँगा अंत में कि आप ये 2 बार नगराज मीणा मेरे साथ एमएलए रहे हैं, 2 बार, और आपके आशीर्वाद से मैं 3री बार मुख्यमंत्री हूँ, 3री बार। बिना आपके आशीर्वाद से संभव नहीं था 3री बार बनना। 2 बार तो आपने इनको मेरे साथ रखा, इस बार नहीं रखा आपने। अब मैं कहूँगा, आपको कहना चाहूँगा, इस बार वापिस जो है आधा समय बीत गया, आधा समय तो बीत गया है, तो बीत गया वो बीत गया। आधे समय में आप जो है पहले 2 बार रखा है, तो आप 3री बार भी आधा समय बचा हुआ उसमें आप इनको आशीर्वाद दो। अच्छा, बाबा ने एक नई पार्टी और पैदा हो गई, बीपीटी वाले, वो हमारे साथी हैं, 2 एमएलए उनके बीपीटी के। मैं कोई मना नहीं करता हूँ काम का, उनको भी उनके काम ही मैं करता रहता हूँ, तो भाई काम तो जनता के हैं आखिर के अंदर। पर अब टाइम बदल गया, अभी सरकार हमारी है। मैंने कहा आपको 2 फायदे होंगे, गांव-गांव में लोगों को राहत मिलेगी, आपके यहाँ विकास होगा। वो नौजवान साथी है, मैंने सुना को टिकट तो किसी को दिया और प्रचार किसी का कर रहे हैं, तो वो तो अभी नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा, अभी सरकार की मजबूती के लिए उनको रिटायर होकर के नगराज मीणा को कामयाब करें, ये मैं कहना चाहूँगा। तो मुझे खुशी है कि आप सब यहाँ पधारे, हमारी इतनी बहनें माताएं बैठी हुई इतनी बड़ी संख्या के अंदर। जलाला का अपना नाम है, नाम मैंने भी सुन रखा था, तो मुझे खुशी है कि आज आप सबके दर्शन हो गए, और मुझे खुशी है कि आप मास्क लगा के बैठे हुए हो, मास्क लगा के। बहुत जरूरी है ये बीमारी अभी गई नहीं है। ये इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी लाखों लोग मरीज हो रहे, अभी तक भी आ रहे, मर रहे लोग वहाँ पर। रशिया में तो अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि नए नए रूप में बीमारी आती है। पहले रूप अलग था, दूसरी बार आई तो रूप अलग बदल गया, उसका बहुत खतरनाक था वो। 3-4 दिन में लंग्स में पहुंच जाता वो कोरोना। गौतम मीणा जी की डेथ हो गई उसके अंदर। अब देखिए आप, गौतम मीणा आपके एमएलए थे, इसलिए चुनाव हो रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने उनकी बहुत मदद करने की कोशिश करी अस्पताल के अंदर। मैंने उनसे खुद से बातचीत करी, डॉक्टर से बातचीत करी, उनका एक बेटा डॉक्टर है गौतम मीणा का, उससे मैंने बातचीत करी, बुलावन दी मैंने डॉक्टरों को, पर तब तक वो और बीमारी बढ़ चुकी थी, लंग्स पूरे खराब हो गए और वो 2-3 दिन में चले गए हमारे से। जीतमली खाट साहब थे, जीतमली खाट, वो कह रहा हूँ, वो भी चले गए, साथ में बढ़ते थे वो भी। तो कहने का मतलब ये है, अभी मैं उनके घर चला गया, अभी रघु मीणा जी आपको कह रहे थे। अब आप मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हुए हो, हमारी पीढ़ियों से, हमारे बापों ने, दादाओं ने, परदादाओं ने भी ये परंपरा कायम रखी। कोई मर जाए किसी के घर पे तो उस वक्त नहीं देखा जाता कि ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किस पार्टी का है, किस जाति बिरादरी का है, ये नहीं देखा जाता है। ये कायदा होता बैठ के जाके उसके परिवार को सांत्वना देने का ये कायदा है। अगर मैंने वो कायदा निभा दिया यहाँ आकर के लसाड़िया के अंदर जाकर के, तो मैंने क्या गुनाह कर दिया बता दीजिए आप। हमारी संस्कृति है, उनकी परंपरा है। मैं राजस्थान का जो मुख्यमंत्री तो हूँ, पर मैं जो गौतम मीणा जो एमएलए थे विधानसभा में, वो पूरे सदन का मैं नेता हूँ। मतलब वहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम और जो दूसरी पार्टियाँ छोटी मोटी हैं, बीपीटी भी आती है उसके अंदर, आरएसपी भी आती है, इन सब पार्टियों के एमएलए है 200, उसका नेता होता है, वो सदन का नेता होता है। तो सदन के नेता के रूप में मेरा फर्ज नहीं है क्या कि मेरे सदन में से एक व्यक्ति चला गया, उसके मैं घर बैठने जाऊँ, उसके गांव जा रहा हूँ, तो उसमें मैंने क्या गलती कर दी?
अब उनके घर में घेरा डाल दिया। कन्हैयालाल जी उनका पुत्र है। हम लोग गए, उसके पहले ही बीजेपी वाले पता नहीं पहुंच गए वहाँ पर, पता नहीं क्या कर देंगे वहाँ पर, उनके कान में क्या फूंक डाल देंगे पता नहीं। अरे कोई फूंक डालने का काम चलता है क्या? वोट अंतरात्मा का वोट होता है। ऐसा माहौल बना दिया। और जैसे मैं आया लिसाड़े में जाके मीटिंग करने लगा और टीम आने लग गया कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री जाके राजनीति करी, चुनाव के वक्त चले गए। अरे भाई चुनाव के वक्त चले गए तो गुनाह क्या कर दिया मैंने? मैं जिस सदन का नेता हूँ, सदन का एक मेंबर चला गया और अगर मैं उस घर बैठने जाऊं उसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा बताओ मुझे, आपको क्या तकलीफ है? अगर वो आपकी पार्टी का नेता था, एमएलए था, और मैं कहना चाहता हूँ कन्हैयालाल को टिकट मिलता अगर उनके बेटे को, और अगर मैं आता लसाड़िया में और नगराज मीणा के सामने अगर कन्हैयालाल होता मान लो, तभी मैं उसके घर जाता बैठने के लिए। बैठे जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? कोई पेटी साथ ले जा रहा हूँ क्या जो वोट डलवा के लेके आ जाऊंगा वहां से? मैं बताइए आप। ये जो ऐसी जो कमेंट कर देते हैं ये बीजेपी नेता लोग, क्योंकि बुखले हुए हैं। ये वल्लभ नगर में 4थे नंबर पे चल रहे हैं, 4थे नंबर पे बीजेपी चल रही है वल्लभ नगर में। वल्लभ नगर में 4थे नंबर पे क्यों चल रहे हो भाई तुम? कुछ तो उन्होंने ऐसे ही काम किए होंगे, यहाँ भी कुछ ऐसे ही काम किए होंगे, इसलिए आप घबराए हुए हो। पूरे राजस्थान के आरएसएस के लोगों को बुला लिया यहाँ पे, गांव गांव भेज दिया है, जो हमेशा ये करते हैं। आप जानते हो कि ये किस तरह के लोग हैं। कृपा करके आप ध्यान रखें, राजस्थान भर के प्रदेशवासियों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के भलाई के लिए उनकी सुनवाई हो वहाँ पर, उसके लिए और दरियावद के विकास के लिए आपको नगराज को आशीर्वाद देना है। ये मेरी आपसे मार्मिक अपील है आपसे। यही बात करता हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और महिलाओं को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद नगराज को दें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।